तो आइए शुरू करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एंड द नंबर इज 31.36। तो इसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसको हम डिवीजन के साइन के अंडर लिख लेते हैं और यहाँ राइट में मैं स्टेप्स लिखती जाऊंगी ताकि आपको इसको करने का मेथड याद रहे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है नंबर का पेयर बनाना। जैसे हमने होल नंबर्स के स्क्वायर रूट्स निकाले थे उसी तरीके से डेसिमल नंबर्स के निकलते हैं, बस थोड़ा सा उसमें चेंज होता है जो हम ध्यान से अभी देख लेंगे। तो पेयर बनाने में हमें ध्यान रखना है कि अगर नंबर के अंदर डेसिमल है तो टुवर्ड्स द लेफ्ट उसकी एक पेयरिंग होगी और टुवर्ड्स द राइट उसकी एक पेयरिंग होगी। डेसिमल से जो लेफ्ट में नंबर होते हैं वो होते हैं प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000 और डेसिमल के राइट में जो नंबर होते हैं वो होते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो डेसिमल जब भी नंबर के अंदर है तो लेफ्ट साइड की पेयरिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट होगी और डेसिमल पे राइट साइड पे जो नंबर लिखे हैं उनकी पेयरिंग टुवर्ड्स द राइट साइड होगी। अब आते हैं हम अपने सेकंड स्टेप पे। जब आप डिवीजन को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि डिविडेंड तो है लेकिन डिवाइजर नहीं है। तो अब हम अपनी डिवीजन शुरू करते हैं और अपना डिवाइजर ढूंढते हैं। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है, डिवाइजर वो डिजिट है जिसका स्क्वायर 31 से कम होगा और नियरेस्ट होगा। तो हम अपने मन में सबके स्क्वायर बोल सकते हैं, 0 to 9 डिजिट्स के स्क्वायर बोल सकते हैं और बहुत ही आराम से आपको पता चल जाएगा कि 5 एक ऐसा डिजिट है जिसका स्क्वायर इसके नियरेस्ट है और इससे कम भी है। तो 31 माइनस 25 कर देंगे, प्रोडक्ट हमें डिविडेंड के नीचे लिखना है, माइनस करेंगे तो ये 6 बचेगा। अब नेक्स्ट पेयर लेने के लिए आई हैव टू गो थ्रू 31 का तो हमने कर दिया सॉल्यूशन। अब 31 के बाद नेक्स्ट पेयर 36 है बट बीच में ये डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर को हम कोशेंट में शिफ्ट करेंगे और इसके नेक्स्ट वाला नंबर हम नीचे पुल डाउन कर लेंगे। तो हमारा नंबर बन गया 636। अब हमारा नया डिविडेंड आ गया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है नया डिवाइजर ढूंढने का। नया डिवाइजर कैसे ढूंढा जाएगा? जिसका पार्शियल डिवाइजर, थोड़ा सा पार्ट डिवाइजर का हमें मिलता है बाय द डबल ऑफ द कोशेंट। अगर हम कोशेंट को डबल करते हैं तो हमें नए डिवाइजर का थोड़ा सा पार्ट मिलता है। अब आप जब कोशेंट का डबल करेंगे तो आपको डेसिमल को इग्नोर करना है। अब यहाँ पे तो नंबर ऐसा है कि आप डेसिमल इग्नोर करें चाहे नहीं करें आंसर सेम आएगा, बट कहीं कहीं पे कोशेंट बड़े हो जाते हैं जहाँ पे 6 डिजिट 7 डिजिट नंबर होते हैं, वहाँ कोशेंट में जैसे 5.1 आ गया तो आपको 5.1 को डबल नहीं करना, 51 को डबल करना है। You have to take the number independent of the decimal number. Decimal को नहीं कंसिडर करना है। तो 5 का डबल हो गया हमारा 10। ये अभी हमारा पार्शियल डिवाइजर आया है, पूरा नहीं है। यहाँ पे डैश लगाइए, यहाँ भी डैश लगाइए और यहाँ भी डैश लगाइए और तीनों ब्लैंक्स में सेम नंबर भरा जाएगा। अब नंबर कौन सा होगा? दैट कैन बी एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9। अब इसके लिए हम 10 डिजिट चेक करें बहुत लंबा काम है, तो थोड़ा सा हम अपना गेस वर्क करते हैं। हम 10 की टेबल 63 के अराउंड पढ़ लेते हैं, नियरेस्ट मल्टीपल देख लेते हैं 10 का एंड दैट इज 60। 10 into 6 तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि 6 थोड़ा मैच कर जाए, आसपास का नंबर मैच कर जाता है। तो 6 6 हम 36, इसको हम पहले रफ में चेक कर लेंगे और देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम नंबर 106 हमारा डिवाइजर है, बट ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे कि 6 से ही मल्टीप्लाई करना है तो ये डिवीजन मेथड बड़ा आसान हो जाता है। और वही
नंबर हम कोशिएंट में भी लिखेंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 636 आ गया, सब्ट्रैक्शन किया क्योंकि डिवीजन में इसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमने ढूंढ लिया कि अंडर द रूट ऑफ 331.36 इज 5.6। इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकालते हैं डेसिमल नंबर की। और इनफैक्ट इस नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो वी कैन राइट 31.36 एज 3136 अपॉन 100। हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन बना सकते हैं, दोज फ्रैक्शंस with denominator as a power of 10. Now when we find the under root of this number, तो सेम आपका इस फ्रैक्शन पे भी अंडर द रूट लग जाएगा। अब मैथ्स में एक छोटा सा रूल होता है, अंडर द रूट ऑफ ए बी, पूरे फ्रैक्शन का अगर आप अंडर द रूट लेते हैं तो आप न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग से निकाल सकते हैं। सो वी कैन रीराइट इट एज 3136 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 100। अब अगर आप फ्रैक्शन मेथड से करते हैं तो आपको 3136 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना पड़ेगा और वो आएगा आपका 56। जैसे हमने डेसिमल नंबर का निकाला है वैसे ही बिल्कुल डिवीजन मेथड होल नंबर्स के लिए लगेगा, बस डेसिमल नहीं होगा। तो 56 आ जाएगा और 100 का रूट 10 है, ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.6। क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल का है तो रूट भी प्रेफरेबली आप डेसिमल में ही दीजिए, फ्रैक्शन में मत छोड़िए। तो अंडर द रूट ऑफ 3136 विल बी 5.6। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.